हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एचपी टैट 2022 की। आपको पता है जैसे कि टैट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। जो नेक्स्ट आपकी नोटिफिकेशन कब आएगी हम उसके बारे में इस पे बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है या पैटर्न चेंज हो गया है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ये भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने ये बेसिकली जो ये वीडियो बनाई है उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई है जो फर्स्ट टाइम अपना टैट देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो आपकी दिमाग में रहती है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करना है, तो उसकी आप थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्टिंग से तैयार कर देते हो। आपको पता है जैसे न्यू ईयर आ चुका है एंड आपको पता है कि जनवरी हो गया है एंड आपका मोस्ट प्रॉबली ये जो है जून में आपका एग्ज़ाम हो जाता है और इसकी जो नोटिफिकेशन है कब आउट होती है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, हम बात करने वाले हैं पहले तो नोटिफिकेशन की कि आपकी एच पी टैट 2022 या हम बोल सकते हैं एच पी टैट जून 2022 की नोटिफिकेशंस कब आउट होगी, कब आपको फॉर्म भरने के लिए आएगा। मोस्ट प्रॉबेबली ये आपका मार्च और अप्रैल के बीच में फॉर्म आउट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको भरना होता है, आपकी जो लास्ट डेट एंड ऑल वो सब कुछ रहता है, प्रोसीजर रहता है। तो और आपका जो एग्ज़ाम होता है वो जून में ही होता है। अगर हर चीज़ प्रॉपरली जाए तो जून में हो जाता है। अगर कुछ जो आपकी सिचुएशंस वैसी ना हो, सर्कमस्टांसेस वैसे ना हो तो जुलाई में हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था। तो वैसे आपको जून के लिए प्रिपेयर रहना है क्योंकि जून तक हो जाता है आपका, क्योंकि जून में होता है फिर आपका दिसंबर में होता है या नवंबर में होता है आपका जो एग्ज़ाम रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा था वो था नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड। तो नेगेटिव मार्किंग टैट में अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें ये लिखा गया हो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी टैट में। ठीक है, एचपी टैट में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। टिल नाउ नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। ओके, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। सिलेबस भी अभी तक वही है, सब कुछ सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है। बट ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपना टैट देने वाले हैं। ओके, आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, टैट आपका वैलिड आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर होता है। अगर आपका सेकेंड, व्हाट आई मीन टू से, सुन लो इसको आराम से, कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है उसके बाद जो आप टैट दोगे वो ही वैलिड माना जाता है। तो आप बेशक थर्ड सेमेस्टर में हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती अनटिल और अनलेस आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर हो। मतलब आपका फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर प्लस योर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट तक पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो है टैट वो वैलिड माना जाता है। और आपको पता है अब तो टैट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रीम वाइज। सबसे पहले हम एच पी टैट की बात करते हैं जो कि आपका मेडिकल के लिए रहता है, मेडिकल स्ट्रीम के लिए रहता है। बट एक चीज़ आप याद रख लीजिए, आपके फर्स्ट टू जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी और आपका जनरल अवेयरनेस, ये 30 मार्क्स का आता है। इन टोटल आपका जो है 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है। उसमें से आपका चाइल्ड साइकोलॉजी और जनरल अवेयरनेस जो है वो 30 मार्क्स का आता है। 60 मार्क्स का जो एग्ज़ाम रहता है वो सारी स्ट्रीम्स के लिए सेम रहता है। आप आर्ट्स में हो, आप मेडिकल में हो, आप नॉन मेडिकल में हो, आपको ये 60 मार्क्स का सेम आता है। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी आपको 30 मार्क्स की पढ़नी पड़ती है, जनरल अवेयरनेस आपको 30 मार्क्स का पढ़ना पड़ता है। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कंपेयर भी कर सकते हैं कि कितना % मेरे वीडियो से आया हुआ है। ठीक है, आप ये चीज़ मैं आपके ऊपर रखती हूँ कि आप खुद देखिए और मैच कर लीजिए। ओके, फिर जनरल अवेयरनेस, हिमाचल जीके की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे चल रही है एंड अब फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो हमने हिमाचल जीके सीरीज़ स्टार्ट की थी वो फिर से रिज्यूम करने वाली हूँ मैं।
ओके। फिर आपका जो रहता है बायोलॉजी जो है वो 60 मार्क्स का आता है। बायोलॉजी का मतलब ये है जोलॉजी प्लस, जोलॉजी आपका 30 मार्क्स का, बॉटनी आपका 30 मार्क्स का। ओके। एंड देन केमिस्ट्री आपकी 30 मार्क्स का आता है। तो ये रहता है एचपी टैट का जो है मेडिकल का पैटर्न। ओके। नेक्स्ट जो है आपका, अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल में आप देख सकते हैं कि आपका पैटर्न ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। 30 मार्क्स का आपका चाइल्ड साइकोलॉजी आता है। जनरल अवेयरनेस आपका जो है 30 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद आपका मैथ्स जो है वो 30 मार्क्स का आता है, सॉरी, केमिस्ट्री आपका 30 मार्क्स का आता है। और लास्ट में मैं यहाँ पर बता देती हूँ, फिज़िक्स आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिज़िक्स आपका 30 मार्क्स का आता है। ओके। सो ये सारे आपको पता है, आपको 6 to 12 पढ़ना है। अब आपका लेवल 10th तक का नहीं रहता है। यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो +2 लेवल के आते हैं। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट स्ट्रीम है आपके पास आर्ट्स। आर्ट्स में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का आता है। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का आता है। और आपका सोशल स्टडीज़ जो है वो 60 मार्क्स का आता है। तो आपको पता है सोशल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स, वो सब कुछ आते हैं जो आपके रहते हैं 10th तक। एंड देन +2 तक आपके जो रहते हैं सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें। 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहते हैं इसमें। ठीक है, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की आती हैं जो कि आपकी जनरल लैंग्वेज रहती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी रहती हैं जिसमें आपके आर्टिकल्स हो गए, आपके जो ये एरर फॉर्मेशन है वो, एरर करेक्शन है वो, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब कुछ आता है इसमें आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पे चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसको देखना है। जनरल अवेयरनेस जो है आपकी, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये रहता है आपके एचपी टैट का पैटर्न। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया आपका एग्ज़ाम कब होगा, जून में होगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन आपको मार्च लास्ट, अप्रैल स्टार्टिंग तक मिल जाएगी। ओके, या तो अप्रैल तक, अप्रैल लास्ट तक तो डेफिनेटली आपको आउट हो जाते हैं फॉर्म्स, तो आपको उसके बाद भरना होता है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम रहता है। सो ये था आपका पूरा जो एचपी टैट का। ओके, बुक्स अगर आप बोलोगे तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज़ पे फोकस करना है, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप अरिहंत जो बुक होती है आपकी, जो जनरल नॉलेज की अरिहंत की बुक होती है, उसको अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है, अपने हिस्ट्री के लिए, अपनी ज्योग्राफी के लिए, साइड बाय साइड आपको एनसीईआरटीज़ को प्रेफर करना ही होगा। आप उसको रेफ़र कीजिए, उसके साथ देखिए, क्योंकि आपको अरिहंत में बहुत छोटा छोटा सा दिया होता है। तो आपको अगर डेप्थ में स्टडी करनी है, अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको कमीशन के लिए भी यही पढ़ना है। तो अगर आप अच्छे से इन डिटेल स्टडी करोगे, बहुत टाइम में भी आप इन डिटेल स्टडी कर सकते हो, तो आप बहुत ईजिली अपना टैट क्रैक कर सकते हो। एंड आपके लिए मैंने नॉन मेडिकल एंड मेडिकल के लिए एनसीईआरटीज़ रेफ़र कीजिए, यही बोलूँगी। चाइल्ड साइकोलॉजी की वीडियोस चल रही है, उसके लिए आपके लिए मैं कोई स्पेशल बुक नहीं बताऊँगी चाइल्ड साइकोलॉजी की। जो बुक्स आपके पास है, आपने बीएड टाइम में ली है, वो भी आपके लिए इनफ है। अगर आप उसको डेप्थ में और अच्छे से कंसेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो आपके लिए वो बहुत मोर देन इनफ है। एंड नोट्स बनाने की, अभी से चाइल्ड साइकोलॉजी के आप नोट्स बनाइए, आप समझिए टॉपिक को, नोट्स बनाइए। और क्योंकि आपके पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है इस टाइम, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।